नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। ये पुरानी पिक्चरों में आपको याद होगा कि अदालतों के वाक्य जब भी दिखाए जाते थे तो कोई कटघरे में खड़े होकर जरूर बोल रहा होता था कि मैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा और कुछ भी नहीं कहूँगा। तो आइए आज की इस वीडियो में ये जानते हैं कि आखिर ये कसम खाई क्यों जाती थी, ये क्यों कहा जाता था हमारी अदालतों में। देखते हैं। देखिए, हमारी अदालत में सिर्फ गीता नहीं, कुरान, बाइबल और बाकी धार्मिक ग्रंथ भी रखे जाते थे और जो गवाह होते थे उनका जो भी धर्म होता था उसके हिसाब से इन ग्रंथों की कसम उनको खिलवाई जाती थी। लेकिन अब आज के इस आधुनिक समय में ये प्रक्रिया बंद हो चुकी है, यानी अब ये नहीं किया जाता। लेकिन शुरू कैसे हुई थी ये प्रथा, क्या मायने थे इस बात के, और ऐसा क्या हो गया कि इस बात को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। देखिए, इसकी शुरुआत के बारे में जानने के लिए हमें समय में थोड़ा और पीछे जाना होगा। तो तब मुगलों का शासन हुआ करता था भारत में, और जो आवाम हुआ करती थी वो थोड़ी ज्यादा धार्मिक हुआ करती थी। लोग अपने धर्म की तरफ निष्ठा और विश्वास दिखाया करते थे, और इसलिए मुगलों के कोर्ट जब लगते थे, जब भी सभा हुआ करती थी और उनमें न्यायिक मुद्दे उठा करते थे, तो ये धार्मिक ग्रंथों पे हाथ रखकर कसम खाने के वाक्य हुआ करते थे, उनसे ऐसी कस्में खिलवाई जाती थी। इसके बाद धीरे धीरे मुगलों का शासन भारत से कम हो गया, खत्म होने लगा और अंग्रेजों की हुकूमत भारत में शुरू होने लगी। अंग्रेजों ने भी भारत की आवाम का धर्म की तरफ झुकाव देखते हुए धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर कसम खाना शुरू करवा दिया। लेकिन वो यहाँ नहीं रुके, उन्होंने इस संदर्भ में कानून तक बना दिया जिसे हम जानते हैं इंडियन ओथ्स एक्ट 1873 के नाम से। ये कानून एक समान रूप से भारत की हर अदालत में इस्तेमाल होने लगा। आगे चलकर हमें हमारी आज़ादी मिली और इसके बाद भी इस कानून का प्रयोग होता रहा और 1950s और 60s के दशक तक भी ये चलता रहा। तो हिंदू गीता पर, मुस्लिम कुरान पर, क्रिश्चियंस बाइबल पे और पारसी ज़ेंड अवेस्ता पे हाथ रखकर अपने धर्म के हिसाब से ग्रंथों पर कसम खाने लगे। और इसके बाद 1969 में जाकर आखिरकार ग्रंथों पर हाथ रखकर कसम खाने का ये सिलसिला खत्म हो गया, क्योंकि इस साल लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट दी जिसमें 1873 के ओथ्स एक्ट में कुछ बदलाव सुझाए गए और इन सुझावों के चलते 1873 के कानून की जगह आया 1969 का ओथ्स अधिनियम और इसका अभी तक पालन किया जा रहा है। लेकिन ये बदलाव क्यों लाया गया? देखिए, भारत एक सेक्युलर देश है, यानी धर्मनिरपेक्ष देश है और अलग लोगों के बीच समानता रहे और उन्हें अपने धर्म के मुताबिक अलग अलग किताबों पर हाथ रख के कसम ना खानी पड़े, इसके लिए कानून बदला गया था। तो अब सब लोगों को एक ही तरह से शपथ लेनी होती है। वो कैसे? ऐसे, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये कसम खाती हूँ कि मैं जो कहूँगी सच कहूँगी और सच के सिवा कुछ और नहीं कहूँगी। और जो लोग भगवान पर यकीन नहीं करते वो कहते हैं आई सोलेमली अफर्म, यानी मैं सत्य निष्ठा की पुष्टि कर कर कहता हूँ, और उसके बाद वो अपना बयान देते हैं। लेकिन अगर गवाही देने वाला इंसान 12 साल का बच्चा हो या उसकी उम्र उससे भी कम हो तो अदालत उसे किसी तरह की कोई कसम नहीं खिलवाती। देखिए, झूठी कसम खाने का मतलब होगा अदालत को झूठा बयान देना, यानी एक झूठा सबूत अदालत के आगे पेश करना, और ये एक आपराधिक जुर्म है। इंडियन पीनल कोड की धारा 191 ये बताती है कि झूठा सबूत देना क्या होता है। धारा 191 के अंतर्गत जो कोई भी कानूनी रूप से शपथ या कानून के एक स्पष्ट प्रावधान द्वारा सच्चाई बताने के लिए बाध्य है या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए कानून के द्वारा बाध्य है, और अगर वो कोई भी झूठा बयान देता है या कोई भी बात गलत तरह से बताता है तो इसे झूठा सबूत देना माना जाएगा। इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत झूठा सबूत देना एक आपराधिक जुर्म है। तो कोई व्यक्ति अगर झूठा सबूत देता है अदालत में और अदालत का फैसला बदलने की कोशिश करता है तो उसे 7 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। कई लोग शपथ खाकर भी गलत सबूत दे देते हैं अदालत में, लेकिन कानून के जटिल होने की वजह से और कार्यवाही शुरू करने में अनिच्छा होने की वजह से प्रोसिक्यूशन दुर्लभ बन जाती है और एक मुकदमा दर्ज नहीं हो पाता। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।